भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया। ठीक, तो क्यों लागू किया गया ये आप जानते हैं, क्योंकि जो वन्य जीव है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसकी मात्रा में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उसकी कमी को रोकने के लिए या उसके संरक्षण के लिए अधिनियम क्या किया गया है, लागू किया गया। अब इस अधिनियम में कुछ तो प्रावधान किए गए होंगे, सरकार ने कुछ तो सोच रखी होगी। ठीक, आप सोच रहे होंगे तो सरकार ने इस अधिनियम को पारित करने के बाद क्या दिशा निर्देश दिए, किस आधार पर इसको पालन किया जाएगा, किस तरह से इसको संरक्षण किया जाएगा, ये आपको समझना है। इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवास रक्षण, उन स्थानों को रक्षित करना जहां पर क्या वन्य जीव जंतु रहते हैं। रक्षित आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, जिसमें वन्य जीवों के जो आवास थे उनकी रक्षा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बनाए गए थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। ठीक, ऐसी जाति जिस पर सरकार का विशेष ध्यान था, उसको रक्षित जाति के नाम से जाना जाता था। वो जीव जंतु भी हो सकते थे, वो प्राकृतिक वनस्पति भी हो सकती थी। तो पूरे भारत में ऐसी जातियों की एक सूची क्या की गई, तैयार की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर अब जो कार्यक्रम चलाया गया, तो ऐसी जातियां जो संकट में थी, तो उनके बचाव के लिए शिकार प्रतिबंधन, शिकार पर रोक लगा दी। ऐसी जातियां जो संकट में बहुत कम मात्रा में थी, उनका शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया, उसका शिकार नहीं कर सकते थे। साथ ही इसके अतिरिक्त वन्यजीव आवासों पर कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक, और इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और कुछ राष्ट्रीय सरकारों ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए अभयारण्य और पशु विहार की क्या की स्थापना की। यानी ऐसे स्थान, ऐसे आवास बनाए जो मुख्यतः वन्य जीवों से जुड़े हों। ठीक, और वहां पर मानव का हस्तक्षेप क्या होता है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में आपने इस विषय में क्या किया होगा, विस्तार से अध्ययन किया होगा। आगे केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाएं भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य, सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना था। कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए जिनका उद्देश्य वन्य जो जीव जंतु थे उनकी रक्षा से जुड़ा हुआ था। इन प्राणियों में जो प्रमुख थे, जो जीव जंतु प्रमुख थे, वो थे बाघ। ठीक, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, ठीक, 3 प्रकार के मगरमच्छ 3 प्रकार के होते हैं। एक वो मगरमच्छ होता है जो स्वच्छ जल में रहता है। ठीक, एक वो मगरमच्छ होता है जो लवणीय जल में, और घड़ियाल। ठीक, तो इस प्रकार से जो मगरमच्छ प्रजाति थी उसकी रक्षा के लिए भी सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए। कौन कौन से जीव जंतुओं को इसके अंतर्गत रक्षण दिया गया, तो रक्षण दिए वाले आपको ध्यान रखना है, सरकार द्वारा रक्षण प्रदान वन्य जीव कौन से थे, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, ठीक, मगरमच्छ, साथ ही साथ
कश्मीरी हिरण, ये वो वन्य जीव प्रजातियां थी जिनको सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर ठीक रक्षण दिया या उनकी रक्षा के लिए कुछ नियम कानून इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए। ठीक, ये ऐसी जातियां थी जो संकटग्रस्त जातियां थी, इनके जीवन को खतरा था, तो इनके लिए सरकार ने इस अधिनियम में रक्षण हेतु अनेक नियम क्या किए बनाए। इसके अतिरिक्त एक और प्रजाति है कि एशियाई शेर। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। ठीक, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे जीव जंतु जैसे काला हिरण, भारतीय हाथी, ठीक, ऐसी प्रजातियां थी, ऐसे जीव जंतु थे जिनके शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर सरकार ने उनके जीवन को रक्षित कर दिया। इस अधिनियम या नियम कानून के द्वारा उनका शिकार करना क्या कर दिया गया, अवैध कर दिया गया। ठीक, ये वो प्रजातियां जिनको 1972 अधिनियम के आधार पर क्या किया गया था, रक्षित या रक्षा प्रदान की गई थी। और इससे पहले भी कुछ जातियों की जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने क्या उठाए थे, कदम उठाए थे। जातियों की चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार फिर हम ध्यान से समझेंगे। भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण सरकार द्वारा इन जीव जंतुओं की प्रजातियों को दिया गया था। भारत में बाघों की संख्या लगातार घट रही है। ठीक, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनकी संख्या लगातार कम हो रही थी और ये बहुत पहले से आपको देखने को मिल रहा था। तो सरकार ने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया और बाघों की संख्या लगातार कम होने के कारण इनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने बाघ परियोजना या बाघ संरक्षण परियोजना चलाई। ठीक, मुख्य रूप से बाघ को ध्यान में रखकर क्या चलाई, इसके संरक्षण की एक परियोजना चलाई जिसको हम बाघ संरक्षण परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक बेटा, हमने आपको बताया बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए ठीक भारतीय सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई जिसको नाम दिया गया बाघ संरक्षण परियोजना। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने बाघों की जो संख्या है लगातार कम हो रही है, उससे चिंतित होकर उसको संरक्षण करने के लिए परियोजना चलाई। ठीक है, कार्यक्रम एक योजना बनाई, वो हम बाघ संरक्षण परियोजना के नाम से जानते हैं। लेकिन बेटा आप ये सोच रहे हैं कि यह परियोजना सरकार ने बनाई कब, कौन से साल में इसको लागू किया? तो आपको याद रखना है कि बाघ संरक्षण परियोजना 1973 ईस्वी में क्या की गई, लागू की गई है। इसको जो कानूनी रूप, जो बाघ संरक्षण को कानूनी रूप सरकार की तरफ से दिया गया, वो दिया गया 1973 ईस्वी में। ठीक, और भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बाघ संरक्षण परियोजना 1973। अब इसका समय बेटा आपको पता चल गया है कि बाघों की संख्या लगातार कम हो रही थी, उसको संरक्षण देने के लिए बाघ संरक्षण परियोजना सरकार के द्वारा चलाई गई, 1973 ईस्वी में भी चलाई गई। और किताब के आधार से आप और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि सरकार ने किस प्रकार इस योजना में, इस परियोजना में, इस कार्यक्रम में